बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में और आपकी ज़िंदगियों में खैर आफ़ियत रखे, आमीन सुम आमीन। मैं नॉर्थ पंजाब आई हुई थी, फ्राइडे को मैं यहाँ आई थी और आज मंडे मॉर्निंग में वापसी हुई है। और वहाँ पे अपनी मौजूदगी के तमाम टाइम मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही, आपके लिए व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो आज लाहौर पहुँचते ही पहली फ़ुर्सत में मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल से आपका एक राब्ता बरकरार रहे। और यहाँ पे जनाब मेरे हस्बैंड पानी लगा रहे थे चारे को, और अभी इस पानी को देख के मैं सोच रही हूँ कि गांव के लोग कितने खुश नसीब होते हैं कि उनको हर चीज़ खालिस मिलती है। यहाँ तक कि जानवरों का जो चारा है उसको भी साफ़ और शफाफ पानी मिल रहा है, और हम लोगों को यहाँ सब्ज़ियाँ भी जो हैं वो पता नहीं कैसे आलूदा पानी से पली हुई मिलती हैं। तो चलें रूटीन अपनी स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे से बात करते हैं। ये फ्राइडे को मैं लाहौर को अलविदा कह रही थी, निकल रहे थे हम लोग। मेरे भाई और भाभी का प्लान था गांव जाने का, तो मैंने भी फिर वीकेंड पे उनके साथ प्लान कर लिया और एक दिन का ऑफ लिया सैटरडे का अपने कॉलेज से। तमाम रास्ता बड़े पुरसुकून अंदाज में हम अपना सफ़र जो है वो तय करते रहे। गाड़ी हमने चेंज कर ली है, मेरी जो सबका कार थी वो बेच दी, तो नई गाड़ी के साथ हम लोग फ़र्स्ट टाइम इतने लंबे रूट पे निकल रहे थे। और रास्ते में हमने ये भेरा में थोड़ी देर के लिए क़याम किया और फिर आगे का सफ़र दोबारा से शुरू किया। तो गाड़ी चूँकि नई थी तो शॉर्ट रेंज में जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो वो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ करने लग गई, और जैसे ही हम लोग चढ़ाइयाँ चढ़ के ऊपर पहुँचे हैं मिड में शॉर्ट रेंज के, तो गाड़ी बंद हो गई, हीट अप हो गई बहुत ज़्यादा, और बंद हो गई जाके। बिल्कुल मिड था उस वक्त शॉर्ट रेंज का, शाम हो रही थी और ख़ासा वीरान इलाका था जहाँ पे ये ख़राब हुई थी। तो कुछ परेशानी सी लाहक हो गई मुझे भी और भाभी को, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा, थोड़ी सी दिक्कत के बाद दोबारा सफ़र हमारा शुरू हो गया। भाई ने इसको चेक कर लिया और रेडिएटर का पानी वानी चेक करने के बाद सेट हो गई। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था जब हम तलागांग से निकले हैं, तलागांग सिटी से, और ये हमारे गांव से कुछ पहले गांव था। वहाँ पे ट्रैफिक जैम था काफ़ी ज़्यादा और बहुत देर हम रुके रहे, वजह नहीं समझ आ रही थी। फिर जब आगे हम लोग पहुँचे हैं ट्रैफिक जैम में से निकल के, जब रोड थोड़ी क्लियर हुई है और रेस्क्यू 1122 की गाड़ी जब आई है, तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ हादसा है। और जब करीब से गुज़रे हैं तो बहुत ही ट्रेजिक किस्म का एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, और कैजुअल्टीज़ हो गई थी कुछ, और गाड़ियों की हालत बता रही थी कि काफ़ी अंदोनाक जो है वो हादसा है ये। तो बहरहाल दिल परेशान हो गया, बहुत डर गए। घर पहुँचे तो इतला मिली कि 2-3 अफराद की डेथ हो चुकी थी। तो अम्मी के घर गए सबसे पहले। उनका घर तो कोई गला मंडी बना हुआ था माशाल्लाह, बम्पर क्रॉप इस दफ़ा थी उनकी, तो वो अभी पड़ी हुई थी। मैं अपने भाई के बच्चों के लिए मिठाई लेके गई थी। वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रही थी बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँ, तो ये तलगंग में बहुत अच्छी मिठाई एक शॉप से मिलती है, वहाँ से ली। खाना वाना खा के भाई मुझे मेरे घर छोड़ने गया, और जनाब ये मेरी पेट शी डॉग है टीना, और ये इतना खुश हो रही थी मुझे देख के, इतना खुश हो रही थी और इतनी मस्ती कर रही थी, मुझे अंदर रूम में नहीं जाने दे रही थी। मस्ती कर कर के बार में बात भाग भाग के आती थी और ऐसे जंप लगा रही थी कि बस इसको कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी मेरे आने की। तो जनाब ये अर्ली मॉर्निंग फिर मैं गांव के मनाजिर आपके लिए कुछ मैंने बनाए। गांव में चुनाई हो रही है मूंगफली की, जिधर देखें वहाँ पे खेत में औरतें मूंगफली चुन रही थीं, काम चल रहा था सारा भी चुनाई का। और इतनी खुशकी हो रही थी गांव में, इतनी खुशकी, ख़ज़ां जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है। हर तरफ मट्टी, धूल और गर्द का एक जिसे कहते हैं ना तूफ़ान था। और ये कुछ जंगली बेर हमारे इलाके में उगते हैं, तो वो मैं सुबह सुबह तोड़ रही थी। झाड़ियाँ हैं और उनके ऊपर लगे हुए थे लाल लाल, तो दिल कर रहा था खाने को। तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा खुशकी थी, हाथ पाँव जाते ही फट गए, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी ऊपर उनके आ गई
लाइनें सी, और बारिशें नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो खुश्क हो रहा था, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बारिशें नहीं हो रही लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा जो है वो गांव में ठंड हो गई थी। ब्लैंकेट वगैरह जो है वो रज़ाइयाँ लेनी पड़ रही थी, और शाम का टाइम और सुबह का बहुत ज़्यादा ठंडा था। और जनाब मेरे सारे किन्नू माशाल्लाह जो मेरे घर में लगे हुए थे वो सारे के सारे पक गए, ऑरेंज कलर के हो गए। और ये वाला तो खैर बहुत ही खट्टा था। ये बहुत मज़े का मेरा पौधा है, फ्रूटर का पौधा है और बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इस पे बहुत फ्रूट भी था, और सारे का सारा पक गया और बहुत ही मज़े का था। इसके अलावा भी 2-4 पौधे मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाले, ये कुछ छोटी छोटी सी नस्ल के हैं और बड़े खट्टे हैं। लास्ट टाइम तो मैंने इनको ज़ाया कर दिया था, इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं इनका जैम बनाऊँगी, और इन जैम जो है ना वो ट्राई करूँगी। ज़ाया तो नहीं करनी चाहिए कोई चीज़ भी। अब मैं सोच रही हूँ इन पे पैबंद करा लूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये पौधे काफ़ी ग्रो कर गए हैं। तो मैंने पाइप लगा के सारे पौधों को नहला दिया, खूब ही पानी लगाया, इनको अच्छी तरह से धोया, क्योंकि मट्टी मट्टी हो रहे थे बेचारे। पीनट्स हार्वेस्टिंग के बाद पूरा गांव मट्टी से हटा पड़ा होता है, प्रेशर लगते हैं, और उसकी वजह से तूफ़ान और मट्टी का एक जो है ना एक सिलसिला चलता है। तो घर भी मेरा बड़ा गंदा हो रहा था। एक पोर्शन तो मेरी नंद आई माशाल्लाह वो साफ़ कर गई, एक पोर्शन फिर मैं जो है वो खुद धोती रही। तो ये देखिए, ये धुलाई के बाद पौधे की क्या शक्ल निकली है। और यहाँ पे मैं अपना ये वाला पोर्शन जो है वो धो रही थी, साथ साथ जो है वो इसकी अच्छी तरह मैंने कहा सफाई करके जाऊँ, क्योंकि बाद में फिर घर ने बंद हो जाना होता है, तो जाहिर है कि उस दौरान में मुश्किल होता है। सहन बहुत गंदे हो रहे थे, लेकिन उनकी सफाई के लिए कोई गांव से खातून अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आजकल सारी मूंगफली की चुनाइयाँ कर रहे हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ के घर में लगा हुआ फ्रूटर का पौधा है, बहुत लजीज इसके फ्रूटर होते हैं माशाल्लाह, और मैंने खूब ही खाए। अभी थोड़ी सी कसर थी इनमें, इनके तैयार होने में, लेकिन हम लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं खाना। तो मैंने तो आते जाते जब मैं ऊपर नीचे काम कर रही थी तो एक एक तोड़ती जा रही थी। ये देखे मुख्तलिफ टाइम पे मैं तोड़ रही थी, तो साथ साथ फिर मैं बना लेती थी क्लिप भी। तो माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें हैं। और ये रात में हम लोग मूंगफली मैं निकालने के लिए आई, मेरे हस्बैंड किसी को देने गए थे पूरा एक तोड़ा मूंगफली का, और फिर जनाब वो उन्होंने तो थोड़ी सी ली, जिन्होंने ली थी वो पिंडी जा रहे थे, तो बाकी सारी भुनवा के ले आए। और हमारे इलाके में कहते हैं कि जब तक बारिशें ना हो मूंगफली नहीं खानी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भुनी मूंगफली घर में देख के बड़ी क्रेविंग हो रही थी। तो रात में हमने फिर एक सेशन लगाया और खूब ही जी भर के खाई मूंगफली, और उसकी वजह से फिर मेरा गला भी बड़ा ख़राब हो गया। और ये संडे मॉर्निंग है, यानी कल मेरे हस्बैंड जो है वो चारे को पानी लगा रहे थे। कभी कभी उनके अंदर का ज़मींदार भी जो है वो जाग जाता है, और हम बड़े खुश होते हैं उस दिन जिस दिन वो ये कोई ऐसा काम कर रहे हों। तो लकी डे होता है हमारे लिए। कभी कभी बस तरंग में आके जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। और मैं इनको मना कर रही थी कि आप बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के जो है ना ये कीचड़ वाला काम कर रहे हैं और सारा दाग दाग हो जाएंगे। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, सारे कपड़े धो के आने थे मुझे। और अभी जब फैलाने की बारी आई कपड़े, तो जनाब एक ट्रैक्टर वाले भाई साहब आ गए और हर तरफ मट्टी और गर्द का एक तूफ़ान आ गया। और यहाँ मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर शाम में, संडे की शाम को। कुछ मैंने कहा थोड़ी देर अम्मी के साथ बैठूं, बातचीत करूं उनसे, क्योंकि रात में आई थी तो ज़्यादा देर बात नहीं हो सकी थी। तो अम्मी लोगों ने बनाया हुआ था हलवा, और ये है बौली का हलवा। बौली क्या होती है जी? वो जो बिल्कुल नया बच्चा देती है भैंस और गाय, उसका जो ताज़ा दूध होता है 2-3 दिन का, उसको बौली कहा जाता है। और ये मेरी भाभी ने बनाया था कुछ बेसन डाल के और इस तरह। तो रेसिपी मुझे कंप्लीट नहीं पता, मैं उनसे पूछूंगी, और कभी मुझे फिर गांव में बौली मिल गई तो मैं आपसे शेयर करूंगी। अम्मी अचार के लिए मिर्चें लेके आई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और लीमू उनके अपने घर के थे, तो उसकी तैयारी कर रही थी। और जनाब ये अम्मी के घर में इतनी मूँगफली माशाल्लाह पड़ी हुई थी, और ये हमारा सबसे छोटा बच्चा जो है ना, ये कच्ची मूँगफली खा खा के ना बीमार हुआ था, तो बाज नहीं आती खाने से। और खाना वाना खाया अम्मी की तरफ, और अर्ली मॉर्निंग फिर जो है ये हम लोग वापसी कर रहे हैं। और ये देखें
कितनी खुश्की है, कितनी ज़्यादा ख़ज़ां फैली हुई है कि हर चीज़ सूखी पड़ी है और बिल्कुल खुश्क खुश्क सारा कुछ हो रहा था। अब कुछ बारिशें हों, अल्लाह की रहमत बरसे, तो उसके बाद जो है वो कुछ शक्ल निकले गाँव की। और यहाँ हम लोग तलागंग सिटी में एंटर हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।